हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। चलिए जानते हैं आज की मुख्य 25 बड़ी खबरों को। बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड पंचायत चुनाव के अंतिम चरण की वोटिंग आज। झारखंड में अब तक 3 चरण के पंचायत चुनाव हो चुके हैं। चौथे और अंतिम चरण की वोटिंग आज सुबह 7 बजे से दोपहर 3 बजे तक होगी। इसके लिए प्रशासन ने पूरी तैयारी कर ली है। पोलिंग कर्मचारियां पोलिंग बूथों पर पहुंच चुकी है। अंतिम चरण का चुनाव भी शांतिपूर्ण तरीके से हो, इसके लिए प्रशासन ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं। नक्सल प्रभावित इलाकों में विशेष चौकसी बरतने के आदेश दिए गए हैं। अब तक हुए 3 चरणों के मतदान की अपेक्षा अंतिम चरण में सबसे ज्यादा पदों के लिए मतदान होना है। पंचायत चुनाव के चौथे और अंतिम चरण के लिए आज 27 मई को मतदान होगा। चौथे चरण में सरायकेला खारसावा को छोड़कर राज्य के शेष सभी 23 जिलों में वोटिंग होगी। अंतिम चरण में सबसे ज्यादा पदों के लिए मतदान होना है। राज्य निर्वाचन आयोग ने अंतिम चरण के मतदान के लिए कुल 15,875 मतदान केंद्र बनाए हैं, जिसमें 4,744 अति संवेदनशील और 6,785 संवेदनशील बूथ शामिल हैं। आपको बता दें कि इस चरण में बीते 3 चरणों की अपेक्षा संवेदनशील बूथों की संख्या भी ज्यादा है। आज 27 मई को 11,381 पदों के लिए मतदान होगा, जिसके लिए 35,504 प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं। इनकी किस्मत का फैसला 58,16,987 मतदाता करेंगे। अगली बड़ी खबर की बात करें तो पतरातू थर्मल पावर प्लांट बिजली संकट होगा दूर, रोशन होगा झारखंड। 2024 से शुरू होगा उत्पादन। झारखंड के रामगढ़ जिले के पतरातू में PVUNL पतरातू विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड पावर प्लांट का निर्माण किया जा रहा है। 11,500 करोड़ की लागत से 2018 से कार्य शुरू है। इस प्लांट का निर्माण 2022 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया था, परंतु कोरोना के कारण पूरा नहीं किया जा सका। 2024 में उत्पादन शुरू होगा। पहले फेज में 2400 मेगावाट बिजली का उत्पादन होगा। इस प्लांट के निर्माण के बाद झारखंड बिजली के क्षेत्र में आत्मनिर्भर हो जाएगा। इसके साथ ही रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। आपको बता दें कि यहां 2 चरण में 4,000 मेगावाट उत्पादन क्षमता का पावर प्लांट स्थापित करना है। वर्ष 2018 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसकी आधारशिला रखी थी। अगली बड़ी खबर की बात करें तो जून से शुरू होगी शिक्षकों की नियुक्ति। झारखंड में शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया जून से शुरू हो सकेगी। शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने एक बार फिर इसके संकेत दिए हैं। उन्होंने कहा है कि पंचायत चुनाव के बाद शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। सारी प्रक्रियाएं लगभग पूरी कर ली गई है। पहले चरण में 26,000 शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया शुरू होगी। वही 60,000 शिक्षकों के पद सृजित किए जा रहे हैं। दूसरे चरण में इन पदों पर नियुक्ति होगी। शिक्षा मंत्री ने कहा है कि शिक्षक नहीं तो पढ़ाई नहीं, शिक्षकों को सब काम से मुक्त किया जाएगा और दूसरा कोई काम नहीं दिया जाएगा। शिक्षक सिर्फ बच्चों को पढ़ाएंगे, यही उनका मुख्य काम होगा। उन्होंने कहा है कि पद सृजन की फाइल कहां अटकी है उसे वे दिखवा लेंगे और जल्द से जल्द उसे पूरा करवाएंगे। खबरों में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दे, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड में मौसम ने ली करवट, तापमान में गिरावट। मौसम विभाग ने कब जताई बारिश की आशंका। प्री मानसून बारिश का असर राजधानी रांची समेत आसपास के जिलों में देखने को मिल रहा है। अमूमन झारखंड के सभी जिलों में आंशिक बादल छाए रहने व बारिश के कारण लगातार तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है। मौसम विज्ञान केंद्र रांची के वरीय वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया है कि प्री मानसून के कारण मौसम में लगातार बदलाव हो रहा है। तापमान में गिरावट के साथ ही गर्मी से भी राहत मिल रही है। उन्होंने कहा है कि राज्य के अधिकांश हिस्सों में आंशिक बादल छाए रहने व बारिश की संभावना है। उन्होंने कहा है कि आज शुक्रवार को राज्य के उत्तर पूर्वी यानी देवघर, दुमका, जामताड़ा, साहिबगंज, गोड्डा, पाकुड़ व धनबाद में कहीं कहीं हल्की व मध्यम दर्जे की बारिश होने की संभावना है। इसे लेकर मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। जबकि 28 व 29 मई को राज्य के दक्षिण पूर्वी यानी पूर्वी व पश्चिमी सिंहभूम, सिमडेगा, सरायकेला खारसावा के साथ साथ देवघर, धनबाद, गोड्डा, पाकुड़, साहिबगंज, जामताड़ा, दुमका में भी बारिश की संभावना है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड में बंधु तिर्की के आवास पर CBI रेड। देश के 18 ठिकानों पर छापेमारी। 34वें नेशनल गेम्स में घोटाले पर कार्रवाई। झारखंड के पूर्व खेल मंत्री बंधु तिर्की के रांची के मोरहाबादी व बनहोरा स्थित आवास में CBI ने गुरुवार को छापेमारी की। बहुचर्चित 34वें राष्ट्रीय खेल घोटाले में यह कार्रवाई देश भर में करीब 18 जगहों पर चल रही है।
सीबीआई की पटना टीम रांची में छापेमारी के लिए पहुंची हुई है। पटना रेंज के एक अधिकारी ने बताया है कि दिल्ली हेडक्वार्टर से निर्देश पर कार्रवाई की जा रही है। अब तक की जानकारी के अनुसार झारखंड में 12, पटना में 2, दिल्ली में 2 तथा नोएडा में 2 जगहों पर सर्च अभियान चल रहा है। बंधु तिर्की के अलावा घोटाले से जुड़े सभी आरोपियों के ठिकाने पर छापेमारी हुई है। टीम ने शाम 4 बजे तक पूर्व विधायक के आवास में कागजात खंगाले। टीम कुछ कागजात अपने साथ ले गई है। सूत्र दावा कर रहे हैं कि बंधु तिर्की को पूछताछ के लिए जांच कमेटी के समक्ष उपस्थित होने के लिए कहा गया है। टीम के अधिकारियों ने पूर्व विधायक से फोन पर बात की है। पूर्व विधायक ने जांच में सहयोग करने का भरोसा दिया है। आय से अधिक संपत्ति के मामले में सजा होने के बाद विधानसभा की सदस्यता गवा चुके बंधु तिर्की फिलहाल दिल्ली में हैं। उनकी सदस्यता खत्म होने के बाद मांडर विधानसभा सीट पर 23 जून को उपचुनाव की घोषणा भी हो चुकी है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो नक्सली संगठन पीएलएफआई के गढ़ गुमला के 3 प्रखंड में आज वोटिंग बढ़ाई गई सुरक्षा। झारखंड पंचायत चुनाव के चौथे और अंतिम चरण का चुनाव आज 27 मई 2022 को है। चौथे और अंतिम चरण में गुमला के 3 प्रखंड पालकोट, बसिया और कामडारा में पंचायत चुनाव हैं। इन तीनों प्रखंडों में आज शुक्रवार को वोटिंग होगी। इसके लिए प्रशासन ने तैयारी पूरी कर ली है। वोटिंग सुबह 7 बजे से लेकर दोपहर 3 बजे तक होगी। नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में पंचायत चुनाव को लेकर सुरक्षा की चाक चौबंद व्यवस्था की गई है। पुलिस और सुरक्षा बल इलाके में गश्ती कर रहे हैं। चुनाव में कोई विघ्न ना पड़े, इसके लिए डीसी सुशांत गौरव एवं एसपी डॉक्टर एहतसाम वकारिब खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं। अब तक प्रशासन ने तीनों चरण का चुनाव शांतिपूर्ण करा है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो रामगढ़ में कोयला तस्करों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। 10 लाख का अवैध कोयला जब्त। रामगढ़ जिले के वेस्ट बोकारो ओपी क्षेत्र के बंद गांव में पुलिस ने जंगल से भारी मात्रा में अवैध कोयला जब्त किया है। पुलिस अधीक्षक की सूचना पर स्पेशल टास्क फोर्स ने यह कार्रवाई की है। जिले में पुलिस की इस कार्रवाई से कोयला तस्करों में हड़कंप है। जब्त अवैध कोयले की कीमत का आकलन किया जा रहा है। खबर के अनुसार लगभग 10 लाख रुपए का अवैध कोयले की बरामदगी हुई है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो कांग्रेस झामुमो में शाह मात का खेल। राज्यसभा की 2 सीटों पर गुत्थम गुत्थी। राज्यसभा की खाली हो रही 2 सीट के लिए राज्य में राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई है। इस सिलसिले में 28 मई को झारखंड मुक्ति मोर्चा की अहम बैठक बुलाई गई है। बैठक मोर्चा की कार्यकारी अध्यक्ष मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के सरकारी आवास पर होगी। इसमें दल के वरिष्ठ नेताओं के साथ साथ सारे विधायकों को मौजूद रहने को कहा गया है। चर्चा के मुताबिक बैठक में राज्यसभा सीट की दावेदारी को लेकर निर्णय होने के साथ साथ राज्य की राजनीतिक स्थिति पर भी विचार विमर्श होगा। खनन पट्टा विवाद और ईडी की सतत छापेमारी को लेकर भाजपा लगातार हमलावर है। इसका जवाब देने की रणनीति भी बैठक में तैयार की जाएगी। मोर्चा राज्यसभा की सीट लेने पर भी अड़ा है। हालांकि इसके लिए कांग्रेस की तरफ से भी दबाव है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड में नए एयरपोर्ट की शुरुआत जल्द। सावन से पहले देवघर में हवाई सेवा होगी प्रारंभ। चेयरमैन ने किया निरीक्षण। झारखंड में नए एयरपोर्ट की शुरुआत जल्द होने वाली है। राजधानी रांची के बाबा नगरी देवघर में हवाई सेवा प्रारंभ होने जा रही है। पूरी उम्मीद है कि श्रावणी मेले में देवघर आने वाले शिव भक्त नई हवाई सेवा का लाभ उठा सकेंगे। गुरुवार को एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के चेयरमैन संजीव कुमार ने देवघर एयरपोर्ट का निरीक्षण किया। उन्होंने कहा है कि एयरपोर्ट ऑपरेशन के लिए पूरी तरह से तैयार है। कभी भी उद्घाटन की तिथि घोषित कर दी जाएगी। चेयरमैन ने कहा है कि कोशिश होगी कि सावन से पहले एयरपोर्ट से उड़ान शुरू हो जाए। अगली बड़ी खबर की बात तो मोस्ट वांटेड नक्सली संदीप की मौत। हाथ पैर बंधे हुए थे। 75 लाख का था इनाम। 4 लोगों को फांसी देने के बाद हिट लिस्ट में था। गया में 75 लाख के इनामी भाकपा माओवादी के शीर्ष नेताओं में से एक संदीप यादव 55 वर्षीय की संदिग्ध मौत हो गई है। संदीप पर झारखंड सरकार ने 50 लाख तो बिहार सरकार ने 25 लाख का इनाम रखा था। बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश में उसकी दहशत थी। गया में 4 लोगों को फांसी देने के बाद वो हिट लिस्ट में था। संदीप के 100 के हाथ पैर बंधे हुए थे। उसकी मौत कैसे हुई है यह अभी साफ नहीं हो पाया है। संदीप यादव के घर के पूर्व सदस्यों का कहना है कि मौत दवा के रिएक्शन की वजह से हुई है। उसकी बॉडी परिवार के लोग देर रात घर पर लेकर आए। संदीप यादव पर 500 केस दर्ज थे। सीआरपीएफ के सूत्रों से स्पष्ट कर दिया है कि संदीप यादव की मौत हो चुकी है। उनका कहना है कि बीते दिनों हुए बम ब्लास्ट में घायल हो गया था। उसके बाद से वह काफी डरा हुआ था। उसकी मौत हार्ट अटैक से हुई है। हालांकि देर रात पुलिस ने शव को कब्जे में ले लिया था। अगली बड़ी खबर की बात तो उड़ान भरने के लिए देवघर एयरपोर्ट तैयार। रांची एयरपोर्ट पर बनेगा एक और रनवे। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का ऐलान।
राजधानी रांची बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पर एक अतिरिक्त रनवे बनाने की तैयारी है। इसके अलावा एयरपोर्ट का विस्तारीकरण भी होगा। गुरुवार को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात के दौरान एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के चेयरमैन संजीव कुमार ने यह जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि देवघर एयरपोर्ट भी जल्द आरंभ हो जाएगा। उन्होंने देवघर एयरपोर्ट के दौरे के संदर्भ में भी मुख्यमंत्री को जानकारी दी। मुख्यमंत्री से मुलाकात के दौरान राज्य सरकार के प्रधान सचिव अविनाश कुमार भी उपस्थित थे। गौरतलब है कि बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पर रात्रि में विमानों का संचालन बढ़ाने से लेकर यात्रियों के लिए सुविधा बढ़ाए जाने का निर्देश मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने दिया है। मुख्यमंत्री ने पूर्व में अधिकारियों को यह भी निर्देश दिया था कि यात्रियों की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए रात्रि ठहराव की भी व्यवस्था होनी चाहिए ताकि सुबह जल्द यात्रा करने वालों को सहूलियत हो सके। इसके अलावा राज्य के अन्य हवाई अड्डों के विस्तारीकरण और निर्माण संबंधित परियोजनाओं पर मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए। अगली बड़ी खबर की बात करें तो पूर्वी सिंहभूम के घाटशिला पहुंचे सीएम हेमंत सोरेन। अविभाजित बिहार में मंत्री रहे यदुनाथ बास्के से अस्पताल मिले, परिजनों को दिया सहयोग का भरोसा। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन गुरुवार को पूर्वी सिंहभूम जिले के घाटशिला पहुंचे। मुख्यमंत्री ने घाटशिला स्थित जो स्वर्ण रेखा नर्सिंग होम में भर्ती पूर्व मंत्री यदुनाथ बास्के से मुलाकात की। उनके स्वास्थ्य के बारे में जानकारी ली। चिकित्सकों से वयोवृद्ध नेता को मुहैया कराए जा रहे इलाज के बारे में पूछताछ की। मौके पर ही हैदराबाद के विशेषज्ञ चिकित्सक से बेहतर इलाज के संबंध में सुझाव लिए। इस बारे में चिकित्सकों को अवगत कराया। इस दौरान मुख्यमंत्री बास्के के परिजनों से मिले। पुत्र जगदीश बास्के, मृगेंद्र बास्के, डॉक्टर श्यामचरण बास्के और पोती डॉक्टर सविता बास्के को इलाज में हर संभव मदद का भरोसा दिया। कहा है कि बेहतर इलाज के लिए राज्य सरकार सहयोग करेगी। अगली बड़ी खबर की बात करें तो गिरिडीह में मतदान से पहले सुरक्षा बलों को उड़ाने की साजिश नाकाम, आईडी बम बरामद। झारखंड के गिरिडीह जिले में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के चौथे व अंतिम चरण के मतदान के चंद घंटे पहले सीआरपीएफ को बड़ी सफलता हाथ लगी है। शांतिपूर्ण माहौल में चुनाव संपन्न कराने जा रहे सीआरपीएफ जवानों को उड़ाने की नक्सली साजिश नाकाम कर दी गई है। पारसनाथ की तराई वाले इलाके मकान चेचरिया, टेंगरा खुर्द और टेंगरा कला के बीच पुलिया के नीचे छिपा कर रखे गए आईडी प्रेशर बम को सीआरपीएफ के जवानों ने बरामद कर लिया है। नक्सलियों के द्वारा सुरक्षा बलों को नुकसान पहुंचाने की बड़ी साजिश रची गई थी। हालांकि जवानों ने इस योजना को विफल कर दिया है। प्रेशर बम को बरामद कर सीआरपीएफ के जवानों ने उसे डिस्फ्यूज कर दिया है और इलाके में सर्च अभियान तेज कर दिया गया है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो पूर्वी सिंहभूम में एंटी करप्शन ब्यूरो का छापा, मिले 1 करोड़ 2500 रुपए घूस लेते रेंजर गिरफ्तार। सरकारी आवास में मिली नोटों की गड्डियां। झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम में गुरुवार को की गई छापेमारी के दौरान भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो को बड़ी सफलता मिली है। टीम ने लगभग 1 करोड़ रुपए के साथ मनोहरपुर के कोयना क्षेत्र, पोड़ाहाट, आनंदपुर एवं सोंगरा चक्रधरपुर के वन क्षेत्र पदाधिकारी रेंजर विजय कुमार और उनके कंप्यूटर ऑपरेटर मनीष पोदार को गिरफ्तार किया है। इस दौरान जांच में अलग अलग नोटों की गड्डियां सरकारी आवास में मिली है। रेंजर के खिलाफ मनोहरपुर के गणेश प्रमाणिक ने एंटी करप्शन को शिकायत की थी। मामले के सत्यापन में आरोप सही पाए गए। इसके बाद टीम ने छापेमारी कर घूस लेते आरोपी अधिकारी व कंप्यूटर ऑपरेटर को गिरफ्तार किया है। इस कार्रवाई के बाद आवास की तलाशी में बड़ी रकम बरामद हुई है। एसीबी के डीएसपी एस तिर्की के नेतृत्व में यह कार्रवाई हुई है। सरकारी आवास की तलाशी में 99,02,540 रुपए बरामद किए गए हैं। एंटी करप्शन ब्यूरो दोनों को गिरफ्तार कर जमशेदपुर ले गई है। जांच के दौरान आवास में जमा की गई रकम के बारे में जानकारी जुटाई जा रही है। पता चला है कि यह दोनों लंबे समय से जमकर रिश्वतखोरी कर रहे थे। अगली बड़ी खबर की बात करें तो मलेशिया में फंसे झारखंड के 8 मजदूर गिरिडीह, हजारीबाग और बोकारो के 22 श्रमिक घर लौटे। मलेशिया में फंसे झारखंड के 3 जिले गिरिडीह, हजारीबाग और बोकारो के 22 मजदूरों की झारखंड वापसी विभिन्न चरणों में हो चुकी है। 8 मजदूर अब भी वहां फंसे हुए हैं। राज्य प्रवासी नियंत्रण कक्ष उनकी वापसी को लेकर लगातार मलेशिया में हाई कमीशन ऑफ इंडिया के अधिकारियों के संपर्क में है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के निर्देश पर अब तक 2 चरणों में मजदूरों की वापसी हुई है। पिछले 2 दिन में 10 मजदूरों की वतन वापसी हुई है, जबकि 12 मजदूर पिछले माह ही वापस लौटे थे। अगली बड़ी खबर की बात करें तो चुनाव ड्यूटी में लगे एसएसबी के जवान की गोली लगने से मौत। झारखंड पंचायत चुनाव के चौथे चरण में चुनाव ड्यूटी में बगोदर पहुंचे एसएसबी के जवान की गोली लगने से मौत हो गई। जवान का नाम विजय भारती है और वह दुमका जिले के शिकारीपाड़ा का रहने वाला था। गोली लगने के बाद उसे बगोदर सीएचसी ला गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। डॉक्टर सुरेश चौधरी ने बताया कि जवान के सिर में गोली लगी है। मृत अवस्था में उसे यहां लाया गया था। इधर घटना के बाद मामले की जांच में पुलिस जुट गई है। बगोदर सीएचसी पहुंचे एसडीपीओ नौशाद आलम ने बताया है कि घटना के कारणों की जांच पड़ताल
की जा रही है। अगली बड़ी खबर की बात तो रघुवर व नकवी में कौन जाएगा राज्यसभा, 29 मई को घोषणा करेगी भाजपा, आंसू के साथ रखी चुप्पी। झारखंड में राज्यसभा चुनाव को लेकर किसी भी राजनीतिक दल ने अब तक पत्ते नहीं खोले हैं। कांग्रेस और झामुमो में जहां मान मनोबल का दौर जारी है, तो वहीं भाजपा में फिलहाल बायोडाटा ही सहेजा जा रहा है। माना जा रहा है कि भाजपा 29 मई को प्रत्याशी की घोषणा कर सकती है। पार्टी प्रत्याशी 30 या 31 मई को विधानसभा में नामांकन दाखिल करेंगे। इधर एनडीए के साझेदार आजसू ने भी अब तक पत्ते नहीं खोले हैं, लेकिन यह तय माना जा रहा है कि आजसू हमेशा की तरह भाजपा के साथ ही जाएगी। अगली बड़ी खबर की बात तो दुमका में अवैध खनन को लेकर बड़ी कार्रवाई। झारखंड के कई जिलों में अवैध खनन को लेकर प्रशासन सख्त नजर आ रहा है। अवैध खनन पर लगाम लगाने के उद्देश्य से ही ऐसे ही कार्रवाई दुमका में हुई है। झारखंड की उपराजधानी दुमका में बिना माइनिंग चालान के स्टोन चिप से ओवरलोड वाहनों के परिचालन के खिलाफ दुमका डीसी रविशंकर शुक्ला के नेतृत्व में बड़ी कार्रवाई हुई है। 40 से अधिक वाहनों को जब्त करने के साथ साथ 16 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। रात 10:30 बजे से शुरू हुई इस कार्रवाई के दौरान डीसी रविशंकर शुक्ला ने खुद मोर्चा संभाल रखा था और दुमका की रिंग रोड से लेकर शिकारीपाड़ा के सरस डंगाल इलाके तक छापेमारी की गई। अगली बड़ी खबर की बात करें तो 15 साल बाद हजारीबाग में भाजपा प्रदेश कार्य समिति की बैठक। आज और कल की मंथन में राज्यसभा उम्मीदवार पर भी होगी चर्चा। राजस्थान के जयपुर में हुई भाजपा की राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक में नियमित अंतराल पर प्रदेश कार्य समिति बैठक आयोजित करने पर विशेष जोर दिया गया है। इसे अमल करते हुए झारखंड में प्रदेश भाजपा की 2 दिवसीय कार्य समिति बैठक 27 और 28 मई 2022 को उत्तरी छोटानागपुर प्रमंडल मुख्यालय हजारीबाग में आहूत की गई है, जिसे लेकर हजारीबाग में तैयारी जोरों से के साथ चल रही है। हजारीबाग में करीब 15 साल बाद झारखंड प्रदेश कार्य समिति की बैठक भाजपा जिला अध्यक्ष अशोक यादव के कार्यकाल में होने जा रही है। वर्तमान समय में हजारीबाग के सांसद जयंत सिन्हा और सदर विधायक मनीष जायसवाल जनप्रतिनिधि हैं। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड के प्रभारी बने श्रवण कुमार बोले, झारखंड में कमजोर है जदयू, शून्य से शुरू करना पड़ेगा। नीतीश कुमार के खासम खास और सरकार में मंत्री श्रवण कुमार को महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी गई है। श्रवण कुमार को झारखंड का जदयू प्रदेश प्रभारी बना गया है। दरअसल सीएम नीतीश कुमार की नजर छोटे राज्यों पर है, क्योंकि पार्टी पिछले 3 दशकों में भी राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा प्राप्त नहीं कर सकी है। पड़ोसी राज्य झारखंड में भी पार्टी की उपस्थिति तक नहीं है, लेकिन अब झारखंड को लेकर जदयू ने अपनी रणनीति तैयार की है। नीतीश कुमार ने अपने सबसे विश्वसनीय नेताओं में से एक श्रवण कुमार को एक बार फिर से झारखंड की कमान सौंपी है। इससे पहले भी श्रवण कुमार को झारखंड की कमान दी जा चुकी है। झारखंड में कुल 81 विधानसभा की सीट है। फिलहाल जेएमएम के 30, कांग्रेस के 16, आरजेडी के 1 और बीजेपी के 25 सीट हैं, लेकिन जदयू का एक भी विधायक नहीं है। श्रवण कुमार को झारखंड का प्रभारी बनाने के पीछे नीतीश कुमार की नई रणनीति है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो धनबाद की राम कनाली में हादसा। कोयले के अवैध खनन के दौरान गिरा मलबा, एक व्यक्ति की मौत, 3 घायल। धनबाद की राम कनाली क्षेत्र में अवैध खनन के दौरान मलबे में दबकर एक व्यक्ति की मौत हो गई है। 3 लोग गंभीर रूप से जख्मी हुए हैं। राम कनाली ओपी क्षेत्र के बुटू बाबू बंगला के पास कोयले के अवैध खनन के दौरान अचानक मलबा गिर गया। घटना के बाद खनन कार्य में लगे कई लोग भाग गए। खदान के अंदर काफी मात्रा में कोयला और मलबा गिरा हुआ है। घटनास्थल पर चप्पल, कोयला खुदाई करने वाले उपकरण, बोरा मिला है। खदान के मुहाने से बाहर पत्थर पर खून के निशान दिख रहे हैं। आसपास की लोगों का कहना है कि घटना गुरुवार सुबह करीब 9 बजे की है। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।